अरे बुलबुल, देखो ना, हनुमान मंदिर के साथ वाली गली से तुम्हारे फेवरेट बूंदी के लड्डू लेकर आया। बूंदी के लड्डू लाओ। लेकिन मारा तो आज व्रत है, थानेदार साहब को बताया तो पक्का डांट पड़ेगी। सिद्धार्थ साहब ने मना किया था डिस्चार्ज के समय कोई भी व्रत रखने से। अरे क्या हुआ, रुकी हुई खाओ। थानेदार साहब एक काम करिए, ये जो लड्डू है ना ये आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। जिन लड्डुओं के लिए तुम अपने फेवरेट मालपुआ साग के साथ चीटिंग कर लेती हो उन्हें साइड में रख दूंगा। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब हाँ, अब एकदम बेस्ट है, अब बिल्कुल हमारी तरह। फास्ट रखा है ना तुमने? नहीं, मैंने कोई व्रत वगैरह ना रखा। तो तुम झूठ नहीं बोल रही हो? नहीं। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? तुम इतनी मिस्टीरियस नहीं हो जो मुझे तुम्हारी हरकतें समझ में ना आए। और ये जो मेरे बाउंसर क्वेश्चन जा रहे हैं ना तुम्हारे सर के ऊपर से, जिस पर तुम चौके छक्के लगाने की कोशिश कर रही हो, खूब समझता हूँ मैं। और ये उंगली तुम तब क्रॉस करती हो जब तुम झूठ बोलती हो। और क्या होगा ऐसे उंगली क्रॉस करने से? झूठ सच बन जाएगा, झूठ झूठ ही रहेगा। तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। अरे भाई साहब तारा काम हो जाएगा, उसीलिए बाहर गया था मैं। हाँ हो जाएगा बोला तो थारे को। कहीं चल रहा है माधव? सारा दिन अट्टे वटे घूमता रहता है हा? अरे पानी भाई घूमना रहा था, काम पे गया था। हमारा टूर ट्रैवल का बिजनेस अट्टे है तो काम तो करना पड़ेगा ना। सारा काम धंधा बंद कर दो और तुम भी दिल्ली जाओगे बस। ना पानी भाई ना, हमारा धंधा अटे है तो मैं सोच रहा था कि अटे। थारे सोचने से कहीं होवेगा, मारे को सोचना है ना, मतलब हम सबको सोचना है ना। पाड़ी भाई, थारे को माधव की चिंता क्यों सता रही है? चिंता तो होगी ना भाऊजी, मारे को भी तो सोचना होगा कि माधव अट्ठे रहकर कमाएगा या कोनी। थारे ने तो अपना दिमाग का भी कोनी इस्तेमाल किया है, पर मारा तो धर्म है इस बात का ध्यान रखना कि इस घर परिवार और जायदाद पर माधव का बराबर का हिस्सा है अपने दोनों भाइयों की तरह या कोनी। कहीं कहा तूने? वही जो आपने सुना। माधव को पता है कि बचपन में इसे घर के मुद्दों से दूर क्यों रखा गया। रुकिए सौम्या जी, कहाँ जा रही हैं? क्या है ये? क्या करने की कोशिश कर रही थी आप? आप क्यों अपनी और अदिति की फोटो अक्षत को दिखाना चाहती थी? कल मैंने आपको साफ साफ बोला ना कि आप अपनी शादी के बारे में अक्षत को नहीं बताएंगी। मंगल, मैं सच बताना चाहती हूँ, झूठ नहीं। बहुत हो गया ये छुपने छुपाने का तमाशा। और तुम तो बड़ी सच की देवी बनी फिरती हो ना। तो आज क्या हुआ? अपने पे बात आई तो पलट गई। और तुम मुझे एक बात बताओ, अक्षत की खुशी के लिए मैं क्यों अपने पति से दूर रहूं? एक ही छत के नीचे अजनबी बन के क्यों रहूं मैं? ताकि तुम आदित्य के साथ रह सको एक ही कमरे में। जिसका कोई हक नहीं है आदित्य पे, वो बीवी बनी रहे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। सौम्या जी, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। कुछ दिनों की बात है, फिर तो। कुछ दिनों की बात नहीं है मंगल, कई सालों से आदित्य और मैं छुपते छुपाते रहे, दुनिया से, बच्चों से, तुमसे।
मुझे लगा कि तुम वहां से कैसे बच गए? मैं ठीक हूं या नहीं हूं वो रहने देते हैं। तुम कॉमेडी जरूर हो। हॉस्पिटल बेड पे कौन लेटा हो? तुम। और पूछ कौन रहा है? तुम। मुझसे पूछ रही हो कि मैं ठीक हूं या नहीं? एक मिनट, आराम से बैठो, मैं अभी आया। हम हमारी दादी के एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं और उस एक्सीडेंट का जो जिम्मेदार है हमें उसका पता चल गया है। मिश्री को लगता है कि उसकी दादी को होश आ जाएगा और जैसे ही ऐसा होगा तुम फौरन मुझे खबर दोगे और अगर टाइम ना मिले तो तुम खुद ही कोई रास्ता निकाल लेना उस बुढ़िया को भगवान तक पहुंचाने का। अगर मेरी सच्चाई बाहर आई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कौन से सच की बात कर रही थी वानी? ऐसा क्या किया उसने मिश्री की दादी के साथ? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मिश्री की दादी का एक्सीडेंट वानी ने करवाया? तुम परेशान लग रही हो मिश्री। चित्राबू आप यहाँ? तुम अपनी परेशानी मुझसे बांट सकती हो, तुम हमारे घर का हिस्सा हो, मुझे अपना ही समझो। वो आज जब दादी के एक्सीडेंट के बारे में पता करने गए थे ना, तो वहाँ में किसी ने बताया कि दादी के एक्सीडेंट से पहले उनकी किसी औरत से बहस हो रही थी। और वो औरत कौन थी? हमें नहीं पता, बस हमें इतना बताया कि उस औरत ने गुलाबी रंग की सैंडल्स पहन रखी थी और वो कुछ अजीब सी थी, नोकीली सी, और उसके आगे भी कुछ अजीब सा था। मैं जानती हूँ वो औरत कौन है मिश्री। वो औरत कोई और नहीं, वानी ही है। प्रभु, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वानी जी की हमारी दादी के साथ बहस हुई थी? वैसी सैंडल तो किसी के पास भी हो सकती है। लेकिन मिश्री, जिस वक्त तुम्हारी दादी की किसी और औरत के साथ बहस हुई थी उस वक्त वानी वहीं थी। बोलो तो वो वहां क्या कर रही थी? वानी जी वहां थी? आपको कैसे पता? ये देखो मिश्री, ये एक ऐप है, इससे लोकेशन ट्रैक हो सकता है। और ये देखो, ये है वानी का लोकेशन हिस्ट्री, जिससे पता चलता है कि वानी कब कब कहां कहां जाती है। सारी खबर मिलती है इसमें। मैम ये डिजाइन्स प्लीज बाद में आना, अभी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैम बस 5 मिनट लूंगी मैं आपके, आप एक बार देख तो लीजिए। आई नो यू लाइक द डिजाइन्स मैम। मैम ये देखिए, ये बेस्ट डिजाइन्स है। कारपेट एरिया का इतना अच्छा यूज किया है कि आप यू रियली लव इट। मिनिमल वेस्टेज करते हुए इतने अच्छे डिजाइन्स बनाए कि मैम यू रियली लव इट। मैंने कहा ना, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। रख दो, मैं देख लूंगी बाद में। श्योर मैम, मैं अपने कुछ बेस्ट डिजाइन यहाँ पे रख देती हूँ, आपको जैसे ही टाइम मिले आप देख लेना। और हाँ, मेरा नंबर भी है इन पे। रख दो, मैं देख लूंगी। मैं भी आई। क्यों है पाजी? I'm really sorry, वो एक्चुअली अंदर वो डांस चल रहा था ना, तो वहाँ पे एक सर रहा। अरे पाजी, वो क्या है ना कि हम गाना बस चल जाए तो फिर पैर तो अपने आप ही थिरकने लगते हैं जी।
वैसे आप ढूंढ रहे हो क्या किसी को? कुछ हेल्प चाहिए आपको? नहीं, थैंक यू एंड सॉरी। आज संसार से असुर कुल का हर अंश मिटा देगा ये देवराज इंद्र। भोलेनाथ, 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 मेरी संतान अबोध है, निर्दोष है, मेरे पुत्र को बचाइए महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस वज्र में शिवत्व का बल हो उसे कोई जप कोई तप नहीं रोक सकता महर्षि। ओम नमः शिवाय। और आज तो स्वयं महाकाल भी आ जाए तो तुम्हारी संतान को नहीं बचा पाएंगे। ओम नमः शिवाय। असंभव! महिषी, महादेव के त्रिशूल ने भले ही आज तुम्हारी संतान को मेरे वज्र के प्रहार से बचा लिया, किंतु देवराज इंद्र के प्रकोप से आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लगता है सब सो गए। दीदी, अब क्या होगा? दीदी तो अपने कमरे में गया, वहां उसे कचरा आंटी नहीं दिखेगी ना तो वो पक्का उसे फोन करेगा, फिर दोनों की आपस में बातचीत होगी और हमारा प्लान फ्लॉप। सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, लगता है ये भी सो गई। बेचारी थक गई होगी, इतने दिनों से 1 मिनट का आराम तक नहीं मिला उनको। I'm so sorry सुमन जी आपकी इस हालत के लिए, बट I'm sure मुझे पूरा भरोसा है कि माँ ने आपको अच्छे से खाना खिला दिया होगा। क्या ठीक, आराम कीजिए।